जय श्री राम, जय बजरंग। हेलो भक्तों, मानस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रामायण में आज की कथा है राम विवाह की कथा। कथा बड़ी प्यारी है। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय बजरंगबली, जय श्री राम। इसके पीछे की रामायण चैनल पर डाल चुके हैं, जाकर देखें। रामायण अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। चलिए कथा शुरू करते हैं। भगवान राम का दर्शन करने जा रही हैं सुनैना। मन में आनंद लिए। जो सुख भासी मां तो मन देखी राम बरवेशो, सो न सकहि कहि कलप सत सहस शारदा शेष। श्री रामचंद्र जी का बरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं, कल्पों तक भी नहीं कह सकते। नयन नीरो हटे मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन आनी। विहित रुकुल आचारु, कीन भले विधि सब व्यवहारु। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करियारती अरघ तिन दीना, राम गवन मंडप तब कीना। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि कूला, शांति पढ़हि सुर अनुकूला। नभरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनै न कोई। यही विधि राम मंडप आए, अर्घ देहि आसन बैठाए। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के साथ सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। बैठारी आसन आरती, कर निरख बर सुख पावही। मणि वसन भूषण भूरि बारहि, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश बनाए, कौतुक देखहि। अवलोकि रघुकुल कमल रवि, छवि सुफल जीवन लेखहि। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही है। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले शोर श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी भाट नट राम निछावर पाई, मुदित शीस हिनाई सिर हर सुन हृदय समाये। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कवि लाजे। लही न कतौ हारे अमानी, इन समय उपमा उरयानी। सामधि देखि देव अनुरागे, सुमन बरसिज सुगावन रागे। जग विरंच उपजा जब ते, देखे सुने ब्याह बहुत ते। सकल भाग्य सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू।
देवगिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दोहो दिशवाची। देत पावड़े अरग सुहाए, सादर जनक मंडप हिलाए। एक और अलौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर ले जा गए। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल वर्षा कर उनका यश गाने लगे। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय कर आशीष लई। कौशिक ही पूजत राम, प्रीति की रीति तो न परे कहीं। मंडप को देखकर उनकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लाला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। कामदेव आदिक ऋषय, दूजे मुदित महीश। दिए दिव्य आसन सबए, सब सन लही असीस। गौरी कीने कौशलपति पूजा, जानी ईश समभाव न दूजा। कीनी जोड़ी कर विनय बड़ाई, कहीं निज भाग्य विभव बहुताई। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहु का मुख एक उछाहू। सकल बरात जनक सनमानी, दान मान विनती वरवानी। विधि हरिहर उदिशि पति दिन राहु, जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ। कपट विप्रवर वेश बनाई, कौतुक दे कहीं अति छुपाई। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा की। पूजा उन्हें ईश्वर महादेव जी के समान जानकर कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिग्पाल और सूर्य भी श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। पहचान को कही जान सबई, अमान सुधि भोरी भई। आनंद कंदो बिलो की दूलहु, उभय दिशि आनंदमयी। सूर्य के राम सुजान दूजे, मानसिक आसन दे। अब लोकी शीलो सुभाव, प्रभु को विबुधि मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हा को
देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदन थोर। समूह बिलो के वशिष्ठ बुलाए सादर सतानंदो सुनियाए। रानी सुनी उपरोहित वाणी प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र बधू कुल व्रत बुलाई कर कुल रीति सुमंगल गाई। नारी वेश जय सुर नर वामा सकल स्वभाव सुंदरी श्यामा। तिनहि देख सुख पावहि नारी बिन पहचानी प्राण होते प्यारी। बार बार सन्मान ही रानी कुमार माँ शारद समझानी। सिय सवारी समाज बनाई मुदित मंडप ही चली लवाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुलरीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली आई सीता ही सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी। सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुन मुनि ध्यान त्याग ही काम को किल लाजही। मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति वर बाजही। सोहति वनिता वृद्ध महु सहज सुहावन सीय। छबिलल नागन मध्य जनो सुषमातीय कमनीय।